नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी वाली यात्रा चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी जो आपके जीवन की सोच बदल सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बीच भी अगर इंसान मेहनत, ईमानदारी और सही फैसलों पर टिके रहे, तो किस्मत उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। तो आइए, बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। विशाल पर्वतों से घिरे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसके जीवन में हमेशा संघर्ष ही संघर्ष था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और मां ने जैसे तैसे मेहनत करके उसे पाला। परंतु गरीबी इतनी गहरी थी कि अक्सर उनके घर में रोटी तक पूरी नहीं पड़ती थी। आरव मेहनती था, लेकिन किस्मत हर बार उसका मजाक उड़ाती थी। दिन भर वह जंगल में लकड़ियां काटता, बाजार में बेचता और रात को थका हारा मां की झोपड़ी में लौट आता। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, कभी राजा बनेगा तू, तेरी हालत तो भिखारियों से भी बदतर है। आरव सुनकर चुप हो जाता, लेकिन उसके दिल में कहीं एक जिद पलती थी कि जीवन को बदलना है। एक दिन की बात है, वह जंगल में लकड़ी काट रहा था। सूरज डूबने ही वाला था। तभी उसकी नजर एक घायल गिद्ध पर पड़ी। गिद्ध का पंख टूटा हुआ था और वह तड़प रहा था। बाकी लोग शायद उसे छोड़ देते, लेकिन आरव का दिल पसीज गया। उसने अपनी कमीज फाड़कर गिद्ध के पंख पर पट्टी बांधी और पास की नदी से पानी लाकर उसकी प्यास बुझाई। गिद्ध की आंखों में जैसे कृतज्ञता झलकने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, युवक, आज तूने केवल एक पक्षी की नहीं, अपनी किस्मत की भी रक्षा की है। मैं साधारण गिद्ध नहीं हूं, मेरे पास जीवन के रहस्य छुपे हैं। अगर तू सुनना चाहता है तो मैं तुझे 5 अनमोल उपदेश दूंगा, वही तेरा जीवन बदल देंगे। आरव चौंक गया। एक गिद्ध बोल रहा था, परंतु उसके भीतर विश्वास की एक लहर उठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरु समान, कृपा करके मुझे वह उपदेश दीजिए। मैं हर शब्द को अपने जीवन में उतार लूंगा। गिद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, परंतु याद रखना, इन उपदेशों को मानना आसान नहीं, और इनके साथ मैं तुझे 4 अशर्फियां दूंगा। उनका प्रयोग कब और कैसे करना है, वही तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। यह कहते हुए गिद्ध ने अपने पंखों के नीचे से चमकती हुई 4 सुनहरी अशर्फियां निकाली और एक एक करके आरव के हाथ में रख दी। आरव की आंखों में आंसू थे, जैसे ईश्वर ने उसके जीवन का रास्ता खोल दिया हो। गिद्ध ने फिर पहला उपदेश दिया, सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं, झूठ की छाया में कभी सुख नहीं मिलता। आरव ने मन ही मन प्रण किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, झूठ का सहारा नहीं लेगा। फिर गिद्ध ने दूसरा उपदेश दिया, धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है, अधीर इंसान कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। तीसरा उपदेश, दूसरों का हक कभी मत मारना, जो तुम्हारा है वही तुम्हें मिलेगा, लालच से विनाश होता है। चौथा उपदेश, सही समय का इंतजार करना सीखो, जल्दीबाजी जीवन को अंधकार में ले जाती है। और पांचवा उपदेश, ईश्वर पर विश्वास रखो, कर्म करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। आरव का हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने गिद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। गिद्ध ने आशीर्वाद देकर कहा, अब जा, इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार और इन अशर्फियों का प्रयोग सोच समझ कर कर। याद रखना, यही तेरी किस्मत का दरवाजा खोलेंगी। इतना कहकर गिद्ध धीरे धीरे आसमान में उड़ गया। उस रात आरव घर लौटा तो उसकी मां ने उसके हाथ में अशर्फियां देखी। मां ने कहा, बेटा, इन्हें तुरंत खर्च मत कर देना, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, इन्हें संभाल कर रखो। आरव ने मां से वचन दिया कि वह इन्हें केवल सही समय पर ही इस्तेमाल करेगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना हुई। राजा का दूत आया और घोषणा की, राजा को अपने नए महल के लिए ईमानदार और मेहनती लोगों की जरूरत है। जो भी इच्छुक हो वह राजधानी आकर काम करे। गांव के लोग उत्साहित थे। कुछ ने सोचा कि यह तो उनके लिए सुनहरा मौका है, परंतु आरव चुप रहा। मां ने कहा, बेटा, तुझे जाना चाहिए, यह अवसर यूं ही नहीं मिलता। आरव ने गिद्ध के चौथे उपदेश को याद किया, सही समय का इंतजार करना सीखो। उसने मन ही मन सोचा कि शायद यही सही समय है। उसने मां से विदा ली और राजधानी की ओर यात्रा शुरू कर दी। रास्ता लंबा और कठिन था। 3 दिन बाद वह राजधानी पहुंचा। वहां का महल इतना विशाल था कि देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। दूत ने सभी से कहा,
जो भी काम करेगा उसे मेहनताना मिलेगा, लेकिन राजा केवल उसी को आगे बढ़ाएंगे जो ईमानदारी और लगन से काम करेगा। आरव ने मन लगाकर काम करना शुरू किया। दिन रात वह महल निर्माण में जुट गया। बाकी लोग शॉर्टकट ढूंढते, चोरी चकारी करते, परंतु आरव ने गिद्ध का पहला उपदेश याद रखा, सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं। एक दिन राजा ने निरीक्षण के लिए अचानक द्वारा किया। उन्होंने देखा कि जहां बाकी मजदूर कामचोरी कर रहे थे, वहीं आरव पूरे मन से काम कर रहा था। राजा ने उससे पूछा, युवक, तू इतना मेहनत क्यों कर रहा है जबकि बाकी लोग आराम कर रहे हैं? आरव ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह काम आपका नहीं, मेरा है, क्योंकि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मेरे जीवन का मूल्य क्या है? राजा उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, युवक, तेरा नाम क्या है? आरव। आरव, आज से तू मेरे निजी कार्यों में मेरी सहायता करेगा। आरव को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन यह उसकी किस्मत का पहला मोड़ था। राजा ने आरव को अपने महल के भीतर बुला लिया था। अब वह मजदूरों के बीच नहीं बल्कि सीधे राजदरबार में कार्य करने लगा। यह सब उसके लिए सपने जैसा था, लेकिन उसने गिद्ध के दूसरे उपदेश को याद रखा, धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। आरव को छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी जाती, राजा की किताबें संभालना, दरबार में आए मेहमानों का ध्यान रखना, कभी कभी महल की मरम्मत करवाना। आरव हर काम ईमानदारी और लगन से करता। धीरे धीरे उसका नाम पूरे दरबार में फैलने लगा। लेकिन जैसा कि होता है, जब कोई साधारण इंसान अचानक आगे बढ़ता है तो कुछ लोग उसकी तरक्की से जलने भी लगते हैं। दरबारियों में से कई लोग फुसफुसाने लगे, ये गांव का लड़का राजा का खास कैसे बन गया? जरूर इसके पीछे कोई चाल है। कुछ ने तो यहां तक कहा कि आरव ने रिश्वत दी होगी। आरव ने सब सुना, लेकिन गिद्ध का पहला उपदेश याद रखा, सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं। उसने किसी की बात का जवाब नहीं दिया, बस काम करता रहा। एक दिन दरबार में बड़ी अजीब घटना हुई। राजा के खजाने से कुछ अशर्फियां गायब हो गई। सारा शक आरव पर गया, क्योंकि वह खजाने के पास ही काम करता था। सैनिकों ने उसे पकड़कर दरबार में खड़ा कर दिया। राजा ने कड़क स्वर में पूछा, आरव, क्या सचमुच तूने चोरी की है? सारे दरबारी हंसी उड़ाते हुए कहने लगे, महाराज, यही वह लड़का है जिस पर आप भरोसा कर बैठे थे। आरव का दिल कांप रहा था, लेकिन उसने गिद्ध का तीसरा उपदेश याद किया, दूसरों का हक कभी मत मारना, जो तुम्हारा है वही तुम्हें मिलेगा। लालच से विनाश होता है। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने कुछ भी नहीं चुराया। अगर आप चाहें तो मेरी तलाशी ले लीजिए। ईश्वर साक्षी है, मैं निर्दोष हूं। राजा ने तलाशी का आदेश दिया। सैनिकों ने उसकी झोली, कपड़े और यहां तक कि झोपड़ी तक की जांच कर ली, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। तभी असली चोर पकड़ा गया, वही दरबारी जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहा था। उसने ही चोरी की थी। राजा को सच का पता चलते ही उनका चेहरा क्रोध से भर गया। झूठ और षड्यंत्र कभी सच्चाई पर भारी नहीं पड़ सकते। आरव, तू निर्दोष है। आज से तू मेरा विश्वास पात्र है। दरबारियों के चेहरे उतर गए। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे लगा जैसे गिद्ध के उपदेश उसके जीवन में सच होते जा रहे हैं। उस रात उसने अपनी मां को पत्र लिखा, मां, आपके आशीर्वाद और गिद्ध के उपदेशों की वजह से मेरा जीवन बदल रहा है। अब मैं केवल मजदूर नहीं, बल्कि राजा का विश्वास पात्र हूं। परंतु मां, मुझे अभी और धैर्य रखना है। अभी मंजिल दूर है। कुछ समय बीता। राज्य में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए। लोग भूख से तड़पने लगे। राजा ने दरबार बुलाकर पूछा, अब हम प्रजा को कैसे बचाएं? खजाना भी सीमित है। कई दरबारी स्वार्थी सुझाव देने लगे, कर बढ़ा दो, गरीबों से काम लो। लेकिन आरव ने गिद्ध के चौथे उपदेश को याद किया, सही समय का इंतजार करना सीखो। उसने सोचा कि अब शायद वह समय आ गया है जब उसे गिद्ध द्वारा दी गई अशर्फियों का प्रयोग करना चाहिए। आरव ने जेब से एक अशर्फी निकाली और राजा को दिखाते हुए कहा, महाराज, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं इस समस्या का समाधान ढूंढ लूंगा। दरबार में हंगामा मच गया। एक गांव का लड़का अकाल का समाधान करेगा, यह पागलपन है। परंतु राजा को उस पर विश्वास था। उन्होंने कहा, ठीक है आरव, तुझे 3 दिन का समय दिया जाता है। आरव राजधानी से निकलकर गांव गांव घूमने लगा।
उसने किसानों से बात की, उनकी तकलीफें सुनी। फिर उसे गिद्ध का दूसरा और चौथा उपदेश याद आया, धैर्य और सही समय। उसने सोचा, अगर हम तुरंत कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम लोगों को अगले वर्ष की तैयारी करवा सकते हैं। आरव ने पहली अशर्फी से गांव वालों को बीज और औजार खरीद कर दिए। उसने कहा, आज तुम भूखे हो, लेकिन कल तुम्हारे खेत फिर से हरे होंगे। यह अशर्फी तुम्हारी मेहनत में बदलकर आने वाले वर्षों तक फल देगी। लोगों की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। जब वह महल लौटा और राजा को यह योजना सुनाई तो राजा भावुक हो गए। आरव, तूने वह किया जो मेरे दरबारी भी न कर सके। तूने प्रजा को आशा दी है। मैं तुझे राज्य का प्रबंधक नियुक्त करता हूं। अब आरव केवल एक सहायक नहीं, बल्कि पूरे राज्य के प्रबंधन का अधिकारी बन गया। आरव अब राज्य का प्रबंधक बन चुका था। उसकी ईमानदारी और मेहनत से राजा का विश्वास उस पर और गहरा होता गया। लेकिन सत्ता के साथ शत्रु भी बढ़ने लगते हैं। कुछ दरबारी अब भी उसे नीचा दिखाने की साजिशें रचते रहते। एक दिन राज्य पर पड़ोसी साम्राज्य ने हमला कर दिया। चारों तरफ भय और अफरा तफरी मच गई। राजा ने दरबार बुलाया और कहा, इस संकट की घड़ी में हमें कोई ऐसी योजना चाहिए जिससे न केवल प्रजा सुरक्षित रहे, बल्कि शत्रु को भी जवाब दिया जा सके। दरबारी डर गए, कोई उपाय सुझा ही नहीं पाया। तभी राजा ने आरव की ओर देखा। आरव, क्या तेरे पास कोई विचार है? आरव ने गिद्ध का चौथा और पांचवां उपदेश याद किया। सही समय का इंतजार करना सीखो और ईश्वर पर विश्वास रखो, कर्म करते रहो। उसने सोचा, अब समय आ गया है दूसरी अशर्फी का प्रयोग करने का। उसने अपनी थैली से दूसरी अशर्फी निकाली और सैनिकों को इकट्ठा कर कहा, इस अशर्फी से हम वह धन जुटाएंगे जिससे हथियार और अनाज खरीदा जा सके। लेकिन यह केवल सोना नहीं, बल्कि हमारी आस्था का प्रतीक है। हम सब मिलकर ईश्वर के नाम पर इस संकट का सामना करेंगे। आरव की दृढ़ता देखकर सैनिकों का उत्साह बढ़ गया। उन्होंने कसम खाई कि चाहे जान चली जाए, पर राज्य पर आंच नहीं आने देंगे। युद्ध शुरू हुआ। दुश्मन सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन आरव ने बुद्धिमानी से योजना बनाई। उसने सैनिकों को छोटे छोटे दलों में बांटा और कहा, हम सीधा आक्रमण नहीं करेंगे। पहले दुश्मन की सप्लाई रोकेंगे, उनके रास्ते काटेंगे, उन्हें भूखा प्यासा करेंगे। फिर जब वे कमजोर हो जाएंगे, तभी हमला करेंगे। योजना सफल रही। कुछ ही दिनों में दुश्मन की सेना कमजोर पड़ने लगी और जब निर्णायक युद्ध हुआ तो राज्य की सेना ने दुश्मनों को पराजित कर दिया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाने लगी। लोग आरव की जय जयकार करने लगे। जय हो आरव की, जय हो प्रबंधक की। राजा ने भी दरबार में घोषणा की, आज से आरव केवल मेरा सहायक नहीं, बल्कि मेरा उत्तराधिकारी है। मैं इसे अपना पुत्र मानता हूं। सुनकर दरबारी दंग रह गए। एक साधारण गांव का युवक अब राजगद्दी का उत्तराधिकारी बन गया था। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई थी। असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। कुछ समय बाद राजा वृद्ध हो गए और शासन की जिम्मेदारी धीरे धीरे आरव पर आ गई। वह प्रजा का ख्याल रखता, न्याय करता और सबको बराबर मानता। परंतु राज्य के भीतर ही कुछ गद्दार थे, जिन्हें यह सब पसंद नहीं था। एक दिन गद्दारों ने षड्यंत्र रचकर आरव पर आरोप लगाया कि वह प्रजा से कर वसूल कर अपने पास रख रहा है। दरबार में यह मामला उठा। राजा बीमार थे और सच्चाई की जांच तुरंत संभव नहीं थी। दरबारियों ने कहा, यदि आरव निर्दोष है तो सबूत पेश करे। आरव का दिल टूट गया। वह जानता था कि उसने कभी बेईमानी नहीं की, लेकिन सबूत कहां से लाता? तभी उसे गिद्ध का तीसरा उपदेश याद आया, दूसरों का हक कभी मत मारना। जो तुम्हारा है वही तुम्हें मिलेगा। उसने दरबार में खड़े होकर कहा, महाराज, मेरे पास देने के लिए कोई सबूत नहीं, बस मेरी आत्मा की सच्चाई है। मैंने न कभी कर चुराया, न प्रजा को ठगा। यदि मैं झूठा हूं तो ईश्वर मुझे दंड दे। इतना कहकर उसने तीसरी अशर्फी निकालकर राजा के चरणों में रख दी। महाराज, यह अशर्फी उस सत्य का प्रतीक है जो कभी छिप नहीं सकता। यदि मैं दोषी हूं तो यह सोना राख बन जाएगा। सारे दरबारियों की आंखें चौंधिया गई। सबने देखा, अशर्फी और भी अधिक चमकने लगी, जैसे उस पर ईश्वर का आशीर्वाद हो। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने घोषणा की, आरव निर्दोष है।
इसके खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों को तुरंत दंड दिया जाए। गद्दार पकड़े गए और दंडित किए गए। अब पूरा राज्य जान चुका था कि आरव न केवल बुद्धिमान है, बल्कि ईश्वर का प्रिय भी है। समय बीता, राजा का देहांत हो गया और आरव को गद्दी सौंप दी गई। वह साधारण मजदूर से राजा बन चुका था, लेकिन उसके मन में गिद्ध का 5वां उपदेश गूंजता रहा। ईश्वर पर विश्वास रखो, कर्म करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। गद्दी संभालते ही उसने चौथी और आखिरी अशर्फी निकाली। उसने उसे मंदिर में जाकर ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया। हे प्रभु, यह अशर्फी आपके उपदेशों की याद है। आज मैं राजा बना हूं, परंतु यह आपकी ही देन है। इसे लौटाकर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मंदिर में दीपक जल उठा और पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। आरव की आंखें नम थीं। उसने प्रण लिया कि वह अपने राज्य को न्याय, दया और सत्य के मार्ग पर चलाएगा। आरव ने जब गद्दी संभाली तो उसके मन में एक ही संकल्प था। यह राज्य अब केवल राजाओं का नहीं रहेगा, बल्कि हर प्रजा इसका हिस्सा होगी। वह याद करता कि किस तरह गरीबी और भूख ने उसकी मां और उसे सताया था। उसने ठान लिया कि अब किसी भी घर में भूख और अन्याय नहीं रहेगा। उसने सबसे पहले गांवों में जाकर किसानों से मुलाकात की। खेतों के लिए मुफ्त बीज, सिंचाई के लिए नहरें और मेहनतकश लोगों के लिए उचित मेहनत आना तय किया। धीरे धीरे राज्य में हरियाली लौट आई। लोग कहते, राजा आरव तो खुद हमारी तरह का इंसान है, तभी हमारी पीड़ा समझता है। आरव के न्याय की भी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। दरबार में अगर कोई गरीब अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत करता, तो आरव धैर्य से उसकी बात सुनता और तुरंत समाधान करता। वह कहता, अगर राजा अपनी प्रजा की रक्षा न कर पाए, तो उसे गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं। समय के साथ राज्य इतना समृद्ध हो गया कि दूसरे साम्राज्यों के लोग भी यहां आकर बसने लगे। आरव ने कभी जात पात या अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं किया। हर किसी को समान अवसर मिला। यही कारण था कि उसकी ख्याति पड़ोसी राजाओं तक फैल गई। एक बार पड़ोसी राजा ने दूत भेजकर कहा, राजा आरव, हम चाहते हैं कि आपसे मैत्री संधि हो, क्योंकि आपकी शक्ति और ईमानदारी के आगे कोई टिक नहीं सकता। आरव मुस्कुराया और बोला, हमारा साम्राज्य युद्ध से नहीं, प्रेम और न्याय से बढ़ता है। हम संधि स्वीकार करते हैं। ऐसे ही वर्षों बीते। आरव वृद्ध हुआ, लेकिन उसका नाम पीढ़ियों तक सुनाई देता रहा। बच्चे अपने माता पिता से सुनते कैसे एक साधारण युवक ने गिद्ध के उपदेश और 4 अशर्फियों की बदौलत पूरी किस्मत बदल डाली। आरव जब भी रात को अकेले बैठता, उसकी आंखों में उस घायल गिद्ध की छवि घूम जाती। उसे लगता जैसे वह गिद्ध हर समय उसे आशीर्वाद दे रहा है। वह बुदबुदाता, सच्चाई, धैर्य, निस्वार्थता, सही समय और ईश्वर पर विश्वास, यही जीवन की असली पूंजी है। बाकी सब नश्वर है। और इसी के साथ यह प्रेरणादायक गाथा हमें यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। सही समय का इंतजार और धैर्य हर कठिनाई को पार कराता है, और ईश्वर पर अटूट विश्वास इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां उसकी कल्पना भी नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हां, ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वाली यात्रा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हर नई कहानी सबसे पहले मिल सके।